हेलो एवरीवन, क्या आप अपना नेम DBT JRF के कैटेगरी 1 के लिस्ट में देखना चाहते हैं? इफ़ यस, देन आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। इस वीडियो में मैं खुद का एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी, कैसे मैंने DBT JRF एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और वो भी बस सेल्फ स्टडी करके। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। DBT तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसका नाम है BET, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जो क्वेश्चन पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इट कंसिस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, and in the general aptitude section the quantitative aptitude based questions will be there, जैसे कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग है, उसमें वर्बल नॉन वर्बल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, और जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं। Then in the general biotechnology section there will be questions related to biomolecules like protein, nucleic acid, lipids, carbohydrates, enzyme based question होंगे, pH buffer, molarity based numericals होते हैं, टेक्निक्स के क्वेश्चन होते हैं लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड, सेंट्रीफ्यूज और स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इन कमिंग टू पार्ट बी, ये वाले सेक्शन में एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, और जो मैंने लिस्ट दी है उसमें से। देन कमिंग टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस and the total marks is 150. That means each question carry 3 marks and there is 1 mark negative for each wrong question. So coming to part B, the total question is 150, but ये ऑप्शनल नेचर का है, दैट मीन्स आउट ऑफ 150 आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, और इसमें भी टोटल 150 मार्क्स है, दैट मीन्स द फुल मार्क्स इज़ 300। देन मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो क्या था कि दैट मैंने पार्ट एक के जो भी पोर्शंस हैं वो मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिए थे, मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा था। मैं डिफरेंट रीजनिंग के क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस करती थी जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, और जो जनरल बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन है मैंने सारे पार्ट कवर किए थे। और जब पार्ट बी की बात आती है तो मैंने जो बोल्ड कर रखा है मैंने वो वहाँ से सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर किए थे। आप DBT के साइट पे जाना एंड उसकी इंटायर सिलेबस आप डाउनलोड करो एंड देखो कि उसके अंदर में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। और मैं और एक चीज़ करती थी, जैसे मैंने बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड पढ़ा, तो उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल होते थे इंटरनेट में वो सारे मैं सॉल्व करती थी, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उससे क्या बेनिफिट होता था, दैट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था, और इन केस कोई छोटा टॉपिक छूट जाए तो वो वहाँ से कवर हो जाता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ये मस्ट है। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी, होप दिस वुड बी हेल्पफुल, or if you want any help or if you want to know more, do let me know in the comment section, and all the very best for your exams, and believe in yourself that you can do it. Thank you.